हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं, लेकिन आज की जो अपडेट है वो कुछ हटकर है। ओके, देखिए, मेरा काम सिर्फ यही नहीं है कि मैं आपको जो ऑफिशियल्स अपडेट आती है वो दूं, लेकिन इसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी जो बताना मेरी ड्यूटी है, और मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ। मुझे अगर गलत लग रहा है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपका क्या व्यू है इसके बारे में वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, पहले तो मैं मुद्दा बता देता हूँ क्या है आज का। हरियाणा में बाहर वाले नौकरी करें। ओके, यूपी में अपने युवाओं को नौकरी की होड़। मतलब हरियाणा वाले तो चाह रहे हैं कि कोई भी लगे यहाँ पर नौकरी, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर नौकरी निकलेगी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऊपर से कोई स्पेशली हरियाणा को तवज्जो नहीं दी गई है कि स्पेशली हरियाणा के क्वेश्चंस हो, या फिर कुछ ये किया जाए कि मेंस कोई एग्ज़ाम है उसमें हरियाणा के क्वेश्चनों पर जोर डाला जाए। ओके, और ऐसे भी एग्ज़ाम है जिनमें हरियाणा जीके ख़त्म है। मतलब ये लगा लीजिए, क्या हुआ, मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आ जाएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और वो भी हिस्ट्री से जुड़े हुए। हरियाणा में हरियाणा वालों को प्राथमिकता नहीं। अब ये जो लाइन लिख रखी है ना मैंने, ऐसे ही नहीं लिखी भाई। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा, उसके साथ में बात करूंगा। ऐसा नहीं कि हवा में कोई बात की, ये बोल दिया वो बोल दिया, नहीं भाई, सामने दिखाऊंगा कि ये चीज़ है। उसके बाद आप लोग सोचना सही हो रहा है गलत हो रहा है, वो आपका काम है। ओके, मेरा काम है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। वो सही है गलत है वो आपका नज़रिया, मैं सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा उसके बारे में। तो कोई भी इसको अपने दिल पर ना ले। ओके, मैं सिर्फ अपने विचार रख रहा हूँ, आपके विचार हो सकता है मुझसे भिन्न हो। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ये डिफरेंसेस कहाँ पर आ रहे हैं। हरियाणा और यूपी में क्या डिफरेंस आ रहा है अभी के समय पर नौकरी देने के मामले में। तो जो अभी की सबसे बड़ी अपडेट देखिए, अभी आपको दिखा रहा हूँ। अभी आपको पता है HCS के फॉर्म निकले हुए, सभी को पता होगा। PCS में लौटेगा यूपी का दबदबा। यूपी PCS जो है उसकी बात हो रही है। जैसे हमारे यहाँ HCS होता है, वैसे ही वहाँ पर यूपी PCS होता है। ओके, यूपी कैबिनेट ने दी यूपी PCS के मेंस में सब्जेक्ट ऑप्शन समाप्त किए जाने को मंजूरी। अब इसमें कुछ चेंज हो रहा है, वो चेंज बताऊंगा क्या हो रहा है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो यूपी का देखिए, लौटेगा यूपी का दबदबा कैसे। तो 6 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के होंगे, प्रत्येक की वैल्यू 200 होगी। 200 अंक वैल्यू के 2 प्रश्न पत्र विषय होते थे, इन दोनों को हटा दिया गया है। ओके, और यहाँ पर अब आपको दिखा देता हूँ। मेंस में अब 2 पेपर होंगे, लेकिन सवाल सिर्फ यूपी पर फोकस पूछे जाएंगे। अब यहाँ से बात याद रखिए, यहाँ के मेंस में 2 एग्ज़ाम होंगे और 2 पेपर होंगे, लेकिन दोनों जो पेपर है वो यूपी पर फोकस में पूछे जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इससे यूपी के ज़्यादा छात्रों का सिलेक्शन PCS जैसी भर्ती में होने का रास्ता खुल जाएगा। इसका फ़ायदा यूपी वालों को मिलेगा, ठीक है, और मार्क्स पाने की संभावना सबके लिए बराबर हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने PCS मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को कर दिया समाप्त। PCS मेंस में बदलाव से आसान होगी यूपी के अभ्यर्थियों की राह, दूसरे राज्यों के छात्र हो जाएंगे कम। ये बात ध्यान दीजिए, दूसरे राज्यों के छात्र हो जाएंगे कम। यहाँ पर स्पेशली आपका मेंशन भी मिलेगा। ये देखिए कहाँ गया ये, नहीं मैंने इसमें एक जगह पढ़ा था, अभी आएगा वो भी। स्पेशली नाम मिलेगा आपको हरियाणा का, क्योंकि क्या हो रहा था कि लगातार, चलिए ये तो है ही, अब इसके साथ ही दिखा देता हूँ हरियाणा में क्या किया गया है। देखिए, यूपी में तो ये हुआ है, अब हरियाणा का दिखाता हूँ आपको। हरियाणा में एक बदलाव किया गया है कि अमेंडमेंट कर दिया गया है एनेक्सर A और B सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर CET ग्रुप C एंड D पोस्ट के लिए। अब कुछ साथी कहेंगे सर वो A और B ग्रुप की पोस्ट है, आप उनको कंपेयर कर रहे हो C और D ग्रुप से। तो भाई आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है, जब वहाँ पर सारे ही ओके, और यूपी आपको पता है ऐसा नहीं है,
वहाँ पर आपको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले है ना मैक्सिमम एप्लीकेंट्स मिल जाएंगे, जो हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में अब क्या कर दिया गया है, सभी को मिलेंगे भाई। ये जो 5 मार्क्स होते थे, 7.5 मार्क्स होते थे, ये अब सभी को मिलेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, अब ऑल इंडिया के लिए कर दिए गए हैं। बाकी राज्य जहाँ क्या कर रहे हैं कि अपने स्टूडेंट्स को अपनी ओर खींच रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो नौकरियाँ निकले उनमें हमारे ही स्टूडेंट्स लगे। ठीक है, जैसे यूपी है तो यूपी वाले ज़्यादा लगे। आपने देखा भी होगा वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हरियाणा, दिल्ली और अलग अलग जगह के जो हिंदी भाषी नियर बाय है ना, वहाँ के ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे थे। तो इस वजह से यूपी ने क्या किया, अमेंडमेंट कर वहाँ पर चेंज कर दिया है, और यूपी पीसीएस में इस बार सिलेबस में आएगा ही यूपी के 2 सब्जेक्ट। अब हरियाणा पीसीएस की बात करें, ठीक है, तो हरियाणा, ये तो आपने देख ही लिया, ये देख लिया, 5 नंबर सभी को मिलेंगे। इस बारे में क्या कहना है भाई आप लोगों का? मेरिट आप लोगों को पता है अब सीईटी की बढ़ेगी, जो मेरिट उठेगी ना, कट ऑफ रहेगी। जो ये कह रहे हैं 4 गुना को बुलाएंगे, इतने को बुलाएंगे, जितने ही बुलाएं, लेकिन अब कट ऑफ जो है वो इंक्रीज होगी। रीजन आप लोगों को पता चल चुका है। ओके, और आने वाली भर्तियों में भी यही रहेगा, क्योंकि ये तो अमेंडमेंट किया तो सभी पर लागू होगा। ओके, यहाँ पर हरियाणा के कौन से स्टूडेंट्सों का हित रखा गया है, अब आप देख लीजिए। जहाँ दूसरे राज्य ध्यान रख रहे हैं, अभी यही नहीं, मेरे पास कुछ और चीज़ें भी हैं। ठीक है, ये तो आपने देख लिया होगा, हरियाणा हु इज बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा बी ओमिटेड। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, सिर्फ यही भर्ती नहीं, और भर्तियों की बात करते हैं। वहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी और राज्य में जाओगे ना, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, तो प्रायोरिटी दी जाती है वहाँ के एप्लीकेंट्स को। अभी एक भर्ती है, देखिए मेरे पास उसका ऑफिशियल डाटा नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ, मेरे पास ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है मेरे पास कि एक छोटा सा, जस्ट थोड़ा सा रिकॉर्ड आया है मेरे पास, तो उसमें से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक भर्ती हुई थी अभी, यस, लेक्चरर ग्रुप बी की बात कर रहा हूँ मैं, लेक्चरर ग्रुप बी, हरियाणा की बात है ये। 157 जनरल की कैटेगरी की पोस्ट थी, इनमें से 103 आउट ऑफ हरियाणा है। ओके, जिनमें से 99 की तो डिटेल भी है, लेकिन मतलब 103 को भी हटा दीजिए, 99 मानकर चलिए। ठीक है तो ज़्यादा, लेकिन आप 99 मानकर चलिए। एक चीज़ बताइए, 99 आउट ऑफ 157 ज़्यादा है इससे स्टूडेंट्स, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हुए हैं। अब पहले कम से कम ये तो बोल देते थे कि जो नॉन हरियाणा वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो हरियाणा का डोमिसाइल है उसमें भी चेंज कर दिया गया। पहले 15 साल का यहाँ, मतलब जो 15 साल रहते थे, ऐसा कुछ था, 15 था या 10 था, अब वो 5 साल कर दिया गया है। अगर कोई 5 साल से रह रहा है तो वो हरियाणा का डोमिसाइल बनवा सकता है। और बताइए भाई, और भी कोई जानकारी चाहिए क्या? हमारी सबकी मांग यही है, ठीक है, कि जो HCS की वैकेंसी निकलती है ना, HCS की वैकेंसी, उसके अंदर हरियाणा जीके का अलग से पेपर हो। ओके, और भी लगे भाई, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे साथ जैसे बाकी राज्य कर रहे हैं कि खुद के स्टेट वालों को एटलीस्ट ये नहीं, देखिए कंपटीशन से आप किसी को नहीं रोक सकते, सीधी सी बात है, कंपटीशन से किसी को नहीं रोक सकते, कंपटीशन तो होगा, बट जैसे बाकी राज्य कर रहे हैं कि यूपी है तो वहाँ की यूपी जीके के लिए अलग से एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो क्या हरियाणा जीके के लिए एग्ज़ाम नहीं हो सकता? बताइए। सिर्फ मेरी मांग ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपटीशन से किसी को बाहर कर दो, लेकिन बेनिफिट जो मिलता है, ओके, वो तो मिलना चाहिए भाई। यूपीएससी है, उसके लिए कंपटीशन करना है ना, डायरेक्ट कंपटीशन करना है, यूपीएससी रहा, वहाँ तो किसी का राज्य नहीं देखा जाता, कोई ये नहीं देखा जाता नॉर्थ स्टेट है, साउथ स्टेट है, या नेबर का है कोई, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। तो यूपीएससी में तो सब बराबर के हैं, लेकिन जब बात आई है यूपी पीसीएस की, वहाँ पर यूपी जीके है, तो हरियाणा में हरियाणा जीके क्यों नहीं है? HCS में हरियाणा जीके क्यों नहीं है? सबसे मेन बात ये है, जब 5 नंबर दिए जा रहे हैं तो सबको क्यों दिए जा रहे हैं भाई? वो या तो पहले सिर्फ पहले हरियाणा वासियों के लिए थे, अब जो देखिए जो पहले लगे हुए, मतलब ये तो वो काम है जिसका काम चल गया बस चल गया। अब बात करें हरियाणा CET की, उसको ले लीजिए भाई। ठीक है, आज थोड़ा सा समय मिला था मुझे,
थोड़ा सा समय मिला था, तो मैं इसलिए मुझे लगा कि चलो भाई चलने दो। ओके, हरियाणा सीईटी की बात करते हैं। आप में से किस किस को लगता है कि सीईटी जनवरी में ही हो चुका, फरवरी में ही हो चुका, फेब में? कौन सा सीईटी? ग्रुप डी वाला। कब कब आपको ये सुनने को मिला है भाई जनवरी में एग्ज़ाम होगा, फरवरी में एग्ज़ाम होगा, मार्च में एग्ज़ाम होगा? एग्ज़ाम पता है कब होने वाला है? मुझे नहीं लगता कि जून से पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। जो विद्यार्थी, जो एप्लीकेंट्स लगे रहते हैं कंटिन्यू कि एक बार हम प्रिपरेशन करते रहे, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, भाई उनको सरप्राइज़ ये मिलता है कि एट अ टाइम आपका सिलेबस चेंज कर दिया जाता है। ओके, आपका सिलेबस चेंज कर दिया जाता है, बीच में अमेंडमेंट कर कर +5 मार्क्स दे दिए जाते हैं। भाई जब 5 नंबर का बेनिफिट सभी को मिल सकता है, जब ये बीच में चेंज हो सकता है, तो क्या ये नहीं चेंज हो सकता? गवर्नमेंट इसकी ट्राई नहीं कर सकती कि 4 गुना की बजाय सभी को क्वालिफाई कर दे? ये नहीं पॉसिबल। अभी थोड़े दिन पहले एक डिसीजन आया था जिसमें बीच में बोल रखा था जो कि बीच में आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। ओके, भर्ती चल रही है, लेकिन अब देख लीजिए सीईटी में +5 मार्क्स, क्या चेंज नहीं हुआ? ओके, क्या अब एचएसएससी इस बात को नहीं मानेगी? और जब बात आती है सीईटी क्वालिफाई करने की, तब मुद्दा उठ जाता है कि हम बीच में चेंज नहीं कर सकते। हरियाणा पुलिस में आपने बीच में ही, बिल्कुल बीच में भर्ती के सब कुछ चेंज कर दिया। रातों रात जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, पता नहीं क्या क्या बदल गया। मतलब डबल स्टैंडर्ड में रहते हैं बहुत सारी जगह, ठीक है। और मैं आपको सीधी सी एक बात बताऊं, मैं कभी इस विषय पर बोलता नहीं हूं, लेकिन जब ये होता है ना कि हाँ भाई अब कई जगह ज़्यादा गड़बड़ होने लग गई। सबसे बड़ी बात जब मैंने ये देखा कि पीसीएस में भी, ठीक है, अब फिलहाल के टाइम पर 2 मुद्दे आए जिनकी वजह से मुझे भी कहना पड़ा। नॉर्मली मैं इन चीज़ों में कभी एंट्री नहीं करता, लेकिन जब +5 मार्क्स का, क्योंकि देखिए मुझे 5 नंबर नहीं मिलते, मैं आपको बता दूं, ठीक है, मुझे कोई भी 5 मार्क्स नहीं मिलते, मैं इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हूं, तो मुझे इससे अगर देखा जाए कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एटलीस्ट मेरे साथियों को, हरियाणा वासियों को, उनको मिल रहे हैं तो उनको तो मिलने दें। ऐसा थोड़ी है भाई सभी में बांट दें इसको, ठीक है। ये तब तक ठीक था जब तक हरियाणा वालों को मिल रहे थे, मेरा मानना ये है। ये तभी तक ठीक था जब तक हरियाणा वालों को मिल रहे थे, क्योंकि वहाँ बाहर किसी और स्टेट का कैसे आप क्राइटेरिया मेंटेन करोगे? आपके यहाँ ही 5 नंबर इतनी बार गलत लिए जाते हैं। पुरानी भर्तियों को उठाकर देख लीजिए, कितनी भर्तियों में आपको डिफरेंस मिलेगा। उसके बारे में ना ही बोलें तो बेटर है। ओके, लेकिन अब ये गलत है। अब बात उसके बाद करते हैं पीसीएस की। तो यूपी पीसीएस में अलग से हरियाणा जीके है भाई। हमारे नोटिस में कहीं दिखा दो हरियाणा जीके है, कोई जिक्र भी है तो, सॉरी वहाँ यूपी जीके है, हमारे नोटिफिकेशन में दिखा दो कहीं हरियाणा जीके का नाम भी हो तो भाई यही कुछ विषय है। आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई वीडियो आज की, ठीक है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है, ठीक है, जिनको कुछ और जानकारी चाहिए, जिनको ये देखना है कि एग्ज़ाम के अलावा भी जो कुछ चल रहा है कुछ तो पता हो। मैं कभी और कोई मुद्दा नहीं उठाता, क्योंकि मेरा काम है स्टडी से रिलेटेड। ओके, गवर्नमेंट जो करे एटलीस्ट ये सोच कर करे कि हित में हो, हरियाणा के जो एप्लीकेंट उनके हित में हो। चलो अब एक और चीज़ दिखा देते हैं, अब लग तो गए हैं, एक और चीज़ दिखाई देते हैं आपको जो देखकर आपको हैरानी होगी। लो भाई, जो साथी ये कहते हैं ना कि हाँ भाई केस कर देंगे, ये कर देंगे, तो देख लीजिए केस भी कितने हैं और डेली एचएसएससी के पास कितने केस जाते हैं। एचएसएससी से जुड़े 4000 केस है, हर रोज़ 40 केस लगते हैं। खुद एचएसएससी अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े लगभग 4000 केस हैं, इनमें से हर रोज़ 40 केस लगते हैं। इसे एडीए ने हाईकोर्ट के आदेश को सही से नहीं पढ़ा था, उसे हटा दिया गया। लेकिन मैं तो आपको जो डाटा बता रहा हूँ ना, वो ये बता रहा हूँ कि डेली 40 केस लगते हैं भाई, उनमें से आपका भी एक केस होगा, ठीक है।
ये भी मैं एक डाटा बता रहा हूँ कि HSSC पर इतने तो केस है। जो साथी ये कहते हैं ना कि हाँ भाई केस कर देते हैं, तो केस भी इतने चले हुए, और कब का फैसला कब आता है ये भी आपने देख लिया होगा, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लास्ट में एटलीस्ट कितना ही सफ़र करें, गलती चाहे कोई भी लूप होल छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन लास्ट में जाकर कोर्ट की साइड से डिसीजन मिल जाता है। अभी आपने देखा होगा HSSC पर भी जुर्माना लगा था 2 लाख, मैंने वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो डिस्कस करनी थी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना, जिसको देखना हो देख लेना, नहीं देखना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपना जो मेरा व्यू होता है मैं रख देता हूँ, उसके बाद आप लोगों की मर्जी। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इंस्टाग्राम मंकित72, टेलीग्राम मंकित72। वीडियो को लाइक में शेयर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।